चलो बच्चों, हम फिर आ गए आपके अपने चैनल आरके क्लासेज पटना पर। जो बच्चे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। टाइम टू टाइम आपको वीडियो बना करके सेंड किया जाएगा, ठीक है। और टच में रहिए, आरके क्लासेज पटना के चैनल में टच में रहिए, कुछ कमेंट भी करो, ठीक है। आज हम लोग जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम आगे देखेंगे। डिटर्मिनेंट का मिसलेनियस प्रॉब्लम देखेंगे। कुछ बच्चों का व्हाट्सएप पर भी प्रॉब्लम आया है, उसको भी सॉल्व करना है। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा जाएगा। तो देखिए, हमको क्वेश्चन बनाना है कि पहले तो इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और इस प्रोडक्ट को निकालने के बाद इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेकिन ध्यान रहे, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन्हीं प्रोडक्ट का यूज होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, नहीं, इस प्रोडक्ट को यूज करना है। जो बच्चे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़े हैं, इसके पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो चलो मान लो कि ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये है बी मैट्रिक्स। बनाते हैं ए इंटू बी, निकालो। प्रोडक्ट में तो आप लोग माहिर है। फर्स्ट रो जो है मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट कॉलम से, -2 और -9 -11 +12 यानी 1 0 -2 + 2 0 1 3 4 हो जाएगा, और -4 0 0 18 -18 0 0 4 -3 यानी 1 0 -6 + 6 0 -6 -18 -24 + 24 0, ठीक है। फिर 0 -4 + 4 0 3 6 9, ये 3 और 6 9 -8 यानी 1। तो हमारे पास आ गया a इंटू बी इक्वल टू आई। इसका मतलब क्या हुआ कि a का इन्वर्स b मैट्रिक्स है और b का इन्वर्स a मैट्रिक्स है। देखो बच्चों, a इंटू बी इक्वल टू आई आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि a का इन्वर्स b है। हेयर a का इन्वर्स हो गया b एंड b का इन्वर्स हो गया a। अब जिसका ज़रूरत पड़ेगा उसको हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना होगा, फिर वेरिएबल मैट्रिक्स और फिर कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो चलिए इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं। नाउ देखो, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। अच्छा, यहाँ x नहीं है तो 0 3, फिर -1 2 -2, फिर है 2 -3 4। अच्छा, वेरिएबल मैट्रिक्स x y z। अच्छा, कांस्टेंट मैट्रिक्स b 1 1 2। अब आप देखिए, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, आप देखिएगा इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या कि ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ये जो प्रोडक्ट वाला दिया हुआ है दो मैट्रिक्स, इन दोनों में से किसी एक के जरूर इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल होगा या ट्रांसपोज होगा। पिछला क्वेश्चन में, इसके पहले वाले वीडियो में ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन देखे थे। तो यहाँ देखिए, ये और ये इक्वल है, इसका मतलब कि इसको हम A माने हैं तो ये A मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब देखो, अब x का वैल्यू हमारे पास क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि a इंटू एक्स, a और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो b आता है, यानी x का वैल्यू आ जाएगा
ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स। इसको नहीं है तो सी से डिनोट कर दीजिए, क्योंकि बी उसको माने हुए हैं, सी से डिनोट कर दीजिए। तो x का वैल्यू आ गया ए इनवर्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स इंटू कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब ए इनवर्स का वैल्यू हमारे पास है, अभी हम लोग देखे हैं ए इनवर्स बराबर है बी के। ए इनवर्स का वैल्यू किसके इक्वल है, बी के, और बी ये मैट्रिक्स है, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आया था, इसलिए ए का इनवर्स ये हो गया बी। तो यहाँ देखिए हमको इनवर्स निकालना नहीं पड़ा, क्योंकि ये मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स के इक्वल हो गया और इसका प्रोडक्ट आई आ गया था, यानी इसका इनवर्स ये हो गया, तो सीधे यूज हो जाएगा ये -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 इंटू सी कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स है 1 1 2। ठीक है, ये याद है ना, x यानी वेरिएबल मैट्रिक्स इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स इंटू कांस्टेंट मैट्रिक्स, इसका इनवर्स इंटू कांस्टेंट मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स इंटू कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, डिनोट तो आप किसी भी लेटर से कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करो, x के जगह पर आप x y z रख दीजिए। चलो, रो मल्टीप्लाई करेगा कॉलम से, -2 0 और 2 तो 0 हो गया, 9 और 2 11, 11 -6 यानी 5, 6 1 7, 7 में से 4 गया 3, तो हमारे पास आ गया x का वैल्यू 0, y 5 और z हो गया 3। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब देखिए, अब इस टाइप का प्रॉब्लम x y z का वैल्यू निकालना है। चलो बच्चों, हम क्या करते हैं, पहले हम लोग देख रहे थे कि x y z सब ऊपर में था, यहाँ नीचे है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करते हैं 1/x की जगह पर u रख देते हैं, 1/y के जगह v और 1/z के जगह w रख दिए। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है ये कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1/x के जगह u रखे हैं तो 2u, 1/y के जगह v तो 3v और 3w इक्वल टू 10। ठीक है, फिर ये हो गया u प्लस v प्लस w, फिर ये हो गया 3u माइनस v प्लस 2w इक्वल टू 13। अब यहाँ से अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूज करके, और u v w का वैल्यू निकालेंगे। तो चलो पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लो, याद है कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 1 3, फिर -3 1 -1 3 1 2। अच्छा, वेरिएबल मैट्रिक्स, यहाँ पर वेरिएबल कौन हुआ, तो u v और w। अब देखो बच्चों, अच्छा कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गया b, हो गया 10 10 13। ठीक है, फिर से हम एक बार x का वैल्यू लिख लेते हैं, क्या होगा x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसका इनवर्स इंटू कांस्टेंट मैट्रिक्स। अच्छा, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू बी। तो चलो पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं, यहाँ प्लस तो प्लस का 2, ये रो ये कॉलम छिप जाएगा तो 2 और माइनस माइनस +1, प्लस के बाद माइनस तो -3, ये रो ये कॉलम छिप गया तो 2 -3। अच्छा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, ये रो ये कॉलम छिप गया -1
-3, तो ये हो गया 3 2 जा 6 +3 -1 -3 -12, ठीक है। तो -15 + 6 यानी -9। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, पता है ना। डिटर्मिनांट का वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं होता है बच्चों, तो वैल्यू जो है यूनिक सॉल्यूशन इसका आता है। सॉल्यूशन कैसा आता है? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नोट कीजिए इसको। अब देखो, इसको रफ कर देते हैं। अब सबका हम कोफैक्टर निकालते हैं। एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर का जरूरत पड़ेगा। चलो बच्चों, कोफैक्टर ऑफ ए, चलिए A11 इवन है, आगे प्लस देना है, तो ये रो ये कॉलम छिप गया। 2 और माइनस माइनस +1 यानी 3, ठीक है। ये 2 और माइनस माइनस प्लस, पता है ना, जो एड्रेस यहाँ लिखा रहेगा उसको हम लोग छिपा देते हैं। इवन रहता है तो आगे प्लस, ऑड रहता है तो माइनस। 11 के बाद 12, अच्छा देखो 12 ऑड है, माइनस दे दीजिए। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छिप गया, तो 2 -3 -1 यानी हो गया +1। A13 देखिए 3 और 1 4 इवन है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छिप गया, -1 -3 -4। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ऑड है, माइनस दीजिए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -6 और +3 तो -3 हो गया +3। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 -9 यानी -5। सेकेंड रो थर्ड कॉलम माइनस लगा दीजिए। सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो -2 और +9, -2 + 9 तो 7, -2 हो गया, अब +9 हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस है, तो 7। अब आ जाइए A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 -3 -3 तो -6 3 2 माइनस लगा दीजिए। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 -3 -1। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 5। एडजॉइंट ये कोफैक्टर मिल गया। अब हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखते हैं, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स A = देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स A = कोफैक्टर का ट्रांसपोज 3 1 -4 3 -5 -7 -6 1 5, इसका जो है ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ट्रांसपोज में पता है रो जो है कॉलम में चेंज हो जाता है। चलिए 3 1 -4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया। 3 -5 -7 -6 1 और 5, ठीक है। चलिए अब x बराबर यानी वेरिएबल मैट्रिक्स = एडजॉइंट A ये आ गया, बाय डिटर्मिनेंट A -9 है और B मैट्रिक्स ये है। चलो उसको अभी इरेज नहीं किए हैं, तो अब x = एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A × B। एडजॉइंट A मेरे पास ये है 3 3 -6 अच्छा, B है 10 10 और 13 और डिटर्मिनेंट A का वैल्यू आया था -9, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो तो 30 और 30 60 -78 तो -18 हो गया। फिर
10 माइनस 50 तो माइनस 40 प्लस 13 माइनस 27 माइनस 40 और माइनस 70 माइनस 110 और प्लस 65 तो माइनस 45। चलिए माइनस 9 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 3 5। तो x हमारे पास जो था x वो है u v w। तो हमारे पास 2 3 5 आ गया, यानी u का वैल्यू आ गया 2, v का आ गया 3 और w का आ गया 5। अच्छा u हम किसको माने थे? u माने थे बच्चों 1/x को। तो 1/x का वैल्यू 2, तो x ऊपर चला गया 2 नीचे, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 1/2। v माने थे 1/y को, तो y का वैल्यू 1/3। इसी तरह z का वैल्यू 1/5। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। नोट कर लीजिए इसको। अब चलो बच्चों, डिटर्मिनेंट का मिसलेनियस का एक क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, और थीटा का वैल्यू दे रखा है 0 से लेकर के 2 पाई। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। यहाँ प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो प्लस का 1, ये रो ये कॉलम छिप जाएगा तो 1 माइनस, फिर माइनस साइन थीटा। साइन थीटा देखो पहले से एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, प्लस के बाद माइनस दीजिएगा साइन थीटा, ये रो ये कॉलम छिप जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस 1 इंटू साइन थीटा। देखो पहले से एक माइनस है, इन दोनों में एक माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, यानी साइन थीटा। ठीक है, अब प्लस का 1, तो ये रो ये कॉलम छिप गया साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 1। चलो साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो 0 हो गया। तो अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया ट्वाइस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया। लेकिन यहाँ थीटा का ब्रांच दे रखा है। देखिए यहाँ थीटा का ब्रांच दे रखा है 0 से लेकर के 2 पाई तक दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि इस ब्रांच में इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ 0 से लेकर के थीटा का वैल्यू 2 पाई तक दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है गिवन। एक बात बताइए, 0 से 2 पाई यानी ये पूरा एक चक्कर हो गया। तो इसमें साइन थीटा का तो वैल्यू हमको पता है ना। साइन थीटा का वैल्यू -1 से लेकर के कहाँ तक होता है? 1 तक। -1 से लेकर के 1 तक। ठीक है, अब यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? तो अब माइनस तो हट जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो जितना भी निगेटिव है सब पॉजिटिव में आ जाएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक हो जाएगा। स्क्वायर है तो इसका लिस्ट वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना भी निगेटिव है सब पॉजिटिव हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा में 1 ऐड किया गया है, तो चलिए 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 ऐड कीजिएगा तो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 2।
0 + 1 1 और 1 + 1 2, 1 + sin स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1 जा 2, ये हो गया 2 1 + sin स्क्वायर थीटा और 2 2 जा 4। देखिए यही डिटर्मिनेंट था हमारा, ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 से लेकर के 4 तक आया, 2 से लेकर के 4 तक, 2 पर क्लोज है यानी इक्वल है, तो 2 पर बड़ा ब्रैकेट, अब 4 पर भी इक्वल है तो 4 पर भी बड़ा ब्रैकेट। तो डिटर्मिनेंट ए जो है 2 से लेकर के कहाँ तक, 4 तक, ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलो बच्चों, अब ये देखिए मिसलेनियस का ही एक क्वेश्चन है, प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 0। ठीक है, चलो देखो, तो cos अल्फा प्लस डेल्टा, जरा cos a + b का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, cos a × cos b माइनस sin a × sin b होता है। चलो तो इस पर जरा बैठा दीजिए, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। यहाँ हो गया कॉस अल्फा × कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा × साइन डेल्टा। इसको जो है इस फॉर्मूला पर बैठा दिए। ठीक है, फिर कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, कॉस बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा माइनस साइन बीटा × साइन डेल्टा, फिर कॉस गामा × कॉस डेल्टा, साइन गामा × साइन डेल्टा। चलो बच्चों, अब प्रॉपर्टीज याद है ना? नहीं याद है, फिर से डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी का वीडियो देखिए, सब अच्छे से देखिए, उसको दोबारा बनाइए। तो चलो यहाँ आप देखिए, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है नहीं है सेकेंड कॉलम में, तो क्या है, कॉस डेल्टा। तो हम सेकेंड कॉलम को, प्रॉपर्टीज तो याद है, किसी भी कॉलम या रो को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से। सेकेंड कॉलम को कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिए सेकेंड कॉलम को। ठीक है, तो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा हो जाएगा, और थर्ड कॉलम में से माइनस कर दिए, थर्ड कॉलम में से माइनस कर देंगे तो ये 0 न हो जाएगा। सेकेंड कॉलम को कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिए और थर्ड कॉलम में माइनस कर दिए, तो फायदा क्या होगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। जितना सॉल्व कीजिए, जितना 0 लाइए उतना आपके लिए फायदा है। फिर आ जाइए फर्स्ट कॉलम, देखो साइन अल्फा है, साइन बीटा, साइन गामा, इसको भी फर्स्ट कॉलम को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि साइन डेल्टा नहीं था, और ऐड कर दिए हम थर्ड कॉलम में। इसमें साइन डेल्टा से इंटू करके इसमें ऐड कर दिए क्योंकि पहले से माइनस था इसलिए प्लस किए, और ये पहले से प्लस था इसलिए माइनस किए, तो फायदा होगा कि ये भी 0 हो जाएगा। ये जो ऑपरेशन है अप्लाई होगा थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो अब चलिए साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, फिर आ जाओ कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और ये तो 0 ना हो गया। और आप तो को तो पता है कि डिटर्मिनेंट का अगर कोई भी रो या कॉलम का सारा एलिमेंट 0 तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। यही प्रूफ करना था, नोट कर लीजिए इसको।
अब देखो बच्चों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी के बारे में कहा गया है कि ए बी सी रियल नंबर है और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 दिया हुआ है, प्रूफ नहीं करना है, 0 है। तो दिखलाइए कि या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ठीक है, बनाते हैं इसको। चलिए देखिए, पहले तो इसमें ज़रा हम इसको सॉल्व करके थोड़ा छोटा लाते हैं एलिमेंट, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 आए। ठीक है, देखो डिटर्मिनेंट में हम पहले भी आपको बताए हैं कि डिटर्मिनेंट में आपको एक क्वेश्चन को बार बार लिख करके बनाना होगा, बार बार लिख करके बनाना होगा, 2 बार 4 बार बनाइए तभी कमांड हो पाएगा, ऐसे नहीं कमांड हो पाएगा। देखिए इसको 2 बार 3 बार बनाओ सब। हम करते क्या है, R1 में R2 और R3 ऐड कर देंगे तो यहाँ ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ भी, जिसको हम कॉमन ले लेंगे। देखिए R1 में R1 R2 और R3 ऐड कर दिए तो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी, फिर हो जाएगा ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी। फायदा क्या होगा कि ये कॉमन आ जाएगा तो 1 1 1 हो जाएगा। अब 1 1 1 आ गया तब तो मुट्ठी में हो गया क्वेश्चन, उसको आसानी से 0 कन्वर्ट कर सकते हैं। c प्लस a प्लस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 दिया हुआ है। चलिए यहाँ से इसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ हो गया 1, फिर 1 1, c प्लस a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी प्लस a। ठीक है, अब जहाँ जहाँ 1 देखिए तो बस फट से उसको 0 बनाने का कोशिश करो। C1 में से C2 को माइनस कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, फिर C2 में से C3 को माइनस कर देते हैं। नोट कर लीजिए इसको सब। अब देखो बच्चों, C1 में से C2 को माइनस कर देते हैं और C2 में से C3 को। ठीक है, रूल नहीं पता है तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का टॉपिक पढ़िए निकाल करके, सारा का वीडियो बना हुआ है। प्ले लिस्ट में जाइएगा, आरके क्लासेज पटना खोलिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, हर एक टॉपिक का फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का, मैट्रिक्स का, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबका फोल्डर बना हुआ है। उसमें जाना, जो टॉपिक दिक्कत हो रहा है उसको फिर से उसका वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो C1 माइनस C2, a प्लस बी प्लस सी, C1 में से C2 को माइनस कीजिए, 0, a कैंसिल हो जाएगा, C माइनस b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी, फिर 1 माइनस 1 0, b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस c कैंसिल हो जाएगा, b माइनस a, 1 b प्लस c प्लस a। ठीक है, चलो बच्चों अब इसको सॉल्व कीजिए। 0 है, 0 इसको हटाते जाओ, सीधे 1 पर आओ। ये रो, ये कॉलम छिप जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, CB माइनस CA, CB माइनस CA माइनस BA स्क्वायर प्लस BA। ठीक है, माइनस, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में माइनस, a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी इंटू a माइनस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 0।
चलिए ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, सी बी माइनस सी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। ठीक है, चलो बच्चों अब ज़्यादा नहीं है, बन ही गया है। ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अच्छा 2ac अब माइनस सी ए, तो प्लस ए सी प्लस ए बी, बी ए को ए बी लिख सकते हैं, प्लस बी सी इक्वल टू 0। अब एक काम करो, यहाँ से इस टाइप के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से सीखिए सर। ऐसा आगे भी एक दो क्वेश्चन और है, उसमें ये चीज़ आपका यूज होगा। तो हम करेंगे क्या, पहले तो माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, और ये जो बाहर 2 देख रहे हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर 2 नहीं रहेगा कोई क्वेश्चन में, सपोज कर लो 2 नहीं रहेगा, तो 2 से इंटू कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ तो 2 है पहले से है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2ac 2ab और 2bc। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखो बच्चों, अब देखिए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, 2a स्क्वायर को लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2c स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ac प्लस 2ab प्लस 2bc। ठीक है, चलो अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस कॉमन लिए हैं तो ये तो माइनस में हो जाएगा, प्लस लिखा गया है, टेस्ट ले रहे थे यहाँ माइनस लिख देना। ठीक है, माइनस 2ac और यहाँ माइनस। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। फिर आ जाओ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ac, यानी a माइनस सी का होल स्क्वायर। बच गया आप कौन, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पर जरा सुधार कर लीजिएगा सब, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस में हो गया, ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये फैक्टर 0 होगा, a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये 0 होगा। ठीक है, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर, या फिर b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये 0 होगा। क्लियर है, तो अब देखिए अब ये वाला पहला वाला तो प्रूफ हो गया। अब तुम सोचो जरा, ठंडे दिमाग से सोचो सब, ये 3 नंबर के स्क्वायर का सम
3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 है। कब ये पॉसिबल है? कब ये पॉसिबल है? जरा इस पर सोचिए सब। 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 है, ये पॉसिबल कब है? जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तभी ना 0 + 0 + 0 = 0 होगा। क्योंकि अगर आप कोई भी नंबर दे दीजिएगा तो 0 तो होने से रहा। ये तभी पॉसिबल है ओनली व्हेन a - b 0 के इक्वल होगा, a - c 0 के इक्वल होगा और b - c भी 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो 0 + 0 + 0 = 0, यानी a का वैल्यू b आ गया, a का वैल्यू c आ गया, b का वैल्यू c आ गया। तो इन तीनों केसेस से ये तीनों आपस में इक्वल हो गया। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। क्लियर है? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसको। चलिए, ये जो पहला प्रॉब्लम है ये आप लोगों को होमवर्क है, ये आप लोगों को खुद से बनाना है। अभी जैसे बनाया है ना इसके पहले वाला, एकदम सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c वो यूज होगा जरूर। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू निकालना है जबकि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। ठीक है, चलो बच्चों पहले एक काम करो ना, यहाँ 2 1 है तो 0 कर दो, इसको छोटा हो जाएगा। तो C2 में से C1 को घटा दो, 0 हो ना जाएगा। तो 1 - 4 7, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 3 और 7 और यहाँ पर -14। ठीक है, sin 3 थीटा cos 2 थीटा -2। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ प्लस का 1 तो ये हो गया -14 और माइनस माइनस प्लस 14 cos 2 थीटा हो जाएगा ना। देखिए प्लस का 1 तो ये रो ये कॉलम छिप गया, -14 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि पहले से एक माइनस है तो 2 गो माइनस हो जाता है। एक इसको मल्टीप्लाई किए माइनस और फिर माइनस तो प्लस हो गया। 0 वाला मत लिखो, तो प्लस माइनस प्लस sin 3 थीटा, ये रो ये कॉलम छिप गया, ये रो ये कॉलम छिप गया, तो यहाँ हो गया 14 4 जा 56 -49 इक्वल टू 0। ये 0 दिया हुआ है, नोट कर लीजिए इसको सब। चलो आगे चलते हैं। बस इसको सॉल्व कर लेना है। -14 कॉमन ले लीजिए तो 1 - cos 2 थीटा, अच्छा 56 - 49 तो 7 × sin 3 थीटा इक्वल टू 0। देखिए 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। पता है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, तो यहाँ रख दीजिए -14 2 sin स्क्वायर थीटा -14 × 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 × sin 3 थीटा का हो गया 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। चलो एक काम करो, तो sin थीटा sin थीटा sin थीटा सब में है, और 7 यहाँ भी 7 है, 14 में भी एक फैक्टर 7 है ना। तो 7 sin थीटा कॉमन ले लीजिए,
तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी -4 साइन थीटा। ये तो 7 कॉमन आ गया है, साइन थीटा भी एक कॉमन आ गया है, तो यहाँ 3 लिखाएगा। ठीक है, 7 ये वाला कॉमन ले लिए हैं, -4 साइन स्क्वायर थीटा। चलो बच्चों, अब दो फैक्टर का, इस फैक्टर और इस फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, यानी दोनों बारी बारी से 0 के बराबर होगा। या तो साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो 11th क्लास में जनरल सॉल्यूशन में आप लोग पढ़े थे साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का वैल्यू n पाई। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो आ गया। सेकेंड सॉल्यूशन देखते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -4 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा +3, माइनस कॉमन लेके उधर भेज दो, 4 साइन स्क्वायर थीटा +4 साइन थीटा -3। देखो प्रोडक्ट करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर 4 साइन थीटा। नोट कीजिए इसको सब। चलो बच्चों देखो, प्रोडक्ट करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर 4 साइन थीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको लिख सकते हो 6 साइन थीटा -2 साइन थीटा। चलिए यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा +3, फिर यहाँ से -1 कॉमन ले लो, तो 2 साइन थीटा +3। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखो बच्चों, वीडियो रोक करके भी नोट कर सकते हो सब, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो इसको। ठीक है, उन बच्चों को भी बेनिफिट हो जाएगा जिन्होंने अपना पढ़ाई अभी स्टार्ट नहीं किया है। और ये घबराना नहीं है कि नए बच्चे हैं तो सर 15-16 वीडियो बना दिए हैं, तो वीडियो तो बढ़ रहा है आधा घंटा का, तो वीडियो भागा जा रहा है थोड़ी बाबू, सारा तो यूट्यूब पर है। आप शुरू से पढ़िए, डेली एक रूटीन बना लीजिए कि डेली 1-1 2-2 वीडियो देखना है। व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया हुआ है, आज फिर लिख देंगे, उस पर आप सेंड कर दीजिए। ठीक है, चलो तो 2 साइन थीटा +3, जो बच्चे नहीं भी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको भी सेंड कर दीजिए। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया -3/2 और दूसरा आया 1/2। अब सोचो जरा, साइन थीटा का वैल्यू -3/2 होगा, सोचिए। सोचिए, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, क्या इसका वैल्यू -3/2 होगा? तो नहीं होगा। साइन थीटा का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होता है, तो -1.5 हो गया, तो ये नहीं होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, अब साइन में 1/2 किसका होता है? 30 डिग्री का, यानी साइन π/6। आपने 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा का वैल्यू n प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n प्लस -1 का पावर n और अल्फा के जगह π/6। ठीक है, और पहला वाला आंसर क्या आया था? थीटा इक्वल टू n। तो ये दो आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है? तो आज इस वीडियो में इतना ही तक। जो भी बच्चों आप लोगों का प्रॉब्लम होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, 9708472101। ठीक है, पढ़ाई कीजिए। अब
फेस टू फेस तो क्लास नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसी माध्यम से पढ़ाई करेंगे, लेकिन पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, टाइम नहीं बर्बाद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि टाइम को लाया नहीं जा सकता है, टाइम अगर बर्बाद हो जाएगा तो उसको नहीं लाया जा सकता है। इसलिए पढ़ो, और कोशिश कर रहे हैं कि बहुत इजी वे में आप लोगों को पढ़ाएं। जहाँ दिक्कत होगा इस पर भेज दीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए स्टूडेंट्स को, उनका भी बेनिफिट हो जाए। क्लियर है? थैंक यू।